नमस्कार, मैं रामकृष्ण भारती। आप देख रहे हैं न्यूज लाइव इंडिया। न्यूज लाइव इंडिया में स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश मऊ जिला ग्राम पंचायत गाढ़ा पे पहुंचे हैं। यहाँ सरकार की योजनाओं को लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। यहाँ के प्रधान जी अपने को बड़ा सजनता और एक उनका अलग तरीका है यहाँ के रेख देख में। हम पूछते हैं से आप श्रीमान प्रधानाध्यापक जी से ये बताएंगे इस विद्यालय का, और प्रधान जी को कई बार कहे हैं इस योजना जैसे शौचालय हो गया, सफाई हो गया। इस विद्यालय, ये विद्यालय मंदिर है, मंदिर में लोग रोज सुबह जा करके अपना सर सफाई करते हैं श्रद्धा के साथ, लेकिन यहाँ बच्चों का भविष्य बनाना है। यहाँ की आपको दिखा रहे हैं हम दृश्य और हेडमास्टर साहब की बातों से अवगत करा रहे हैं। सर बताइए क्या यहाँ की व्यवस्था है आप द्वारा और प्रधान जी द्वारा? नाम बताइए पहले सर। मेरा नाम संपूर्ण वर्मा है जी। मैं यही बगल का ही रहने वाला हूँ और मैं अभी जब भी आया हूँ लगभग 1 वर्ष हो गए लगभग अस्थायी हुए अभी अस्थायी तो अभी हुए हैं, लेकिन ऐसा है कि यहाँ की समस्या कुछ अलग से है। यहाँ सफाई कर्मी एक तो जो है हमारे बार बार कहने पर आते नहीं हैं, फिर वो हमारे करीब। ये देखिए बातें, ये आप यहाँ के सर्वे सर्वा हैं, आप हैं प्रधानाध्यापक। इनके कहने से नहीं प्रधान जी आते हैं, ना ही यहाँ के सफाई कर्मी आते हैं। वह उनका यह विचार होगा कि भाई मैं इनके अधीन नहीं हूँ, लेकिन यह दिखा रहे हैं और बता रहे हैं मार साहब ये सत्य क्या है और गलत क्या है। हाँ सर, आपके कहने से बातें नहीं है। जी जी, हम कई बार सफाई कर्मी को कहे कि भाई कम से कम आप 15 दिन में एक ही बार आया जाए करिए जी, तो कहे कि अच्छा ठीक है ठीक है। उनकी ड्यूटी प्रतिदिन का है, आप क्यों कहते हैं 15 दिन के बाद आने के लिए, 15 दिन में आने के लिए? लेकिन आप उनका नाम जानते हैं सर? जी हाँ, क्या नाम गोविंद राम बताते हैं, तो जो है पूर्णिया गाँव के रहने वाले हैं। तो माहौल देख करके हम कहते हैं भाई कोई अध्यापक कहते हैं कि मेरे विद्यालय में रोज जो है सफाई कर्मी आते हैं, कोई अध्यापक मीटिंग में कहते हैं कि मेरे यहाँ तीसरे दिन पर आते हैं, कोई अध्यापक कहते हैं कि मेरे यहाँ 3 महीने पर एक बार आते हैं। सर आप लोगों को यह बात चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि सफाई कर्मी नियुक्ति किस पद पे हुए थे, किस लिए हुए थे, ये मास्टर साहब बता रहे हैं कि भाई वो किस लिए हैं। सभी को ये जानकारियां दे दें कि सफाई कर्मियों का काम क्या है। सर तब क्या कहते हैं? हाँ तो कहते हैं अच्छा ठीक है हम आएंगे एक बार। फिर जो है छोटा एक जो है गेट उसका चाबी लिए थे, आज 6 महीना हो गया, एक दिन भी उनका पता नहीं चला है। आज 5-6 महीने हो गए। तो यही है। चाबी क्या है मांग रहे थे? वो जो कह रहे थे कि जो ये गेट है ना, तो एक भीतर का जो कौन चाबी मांग रहे थे सर? मेन गेट का। कौन मांग रहे थे? वो गोविंद राम जो सफाई कर्मी है। तो वो जो है कह रहे थे कि सर ऐसा है कि सुबह हम इधर टहलने आते हैं और छोटा वाला जो गेट है जिधर से बच्चे इधर निहुर करके जाते हैं वो वाला चाबी दे दीजिए। उसके बावजूद भी अच्छा ये अस्पष्ट, ये हेडमास्टर साहब यानी संपूर्णानंद जी का ये कहना है। क्या कह रहे हैं आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए कि सफाई कर्मी और हेडमास्टर साहब में क्या वार्ता है। इससे क्या अंदाजा लग रहा है कि भाई सफाई कर्मी का मन और विचार क्या है और हेडमास्टर साहब का क्या मन विचार है। और सर जी जी, तो हम तो जो है यही बात उनसे कहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है आएंगे। अच्छा सर जी, वो चाबी मांग रहे थे सुबह आने के लिए। टहलने का काम होता है 5 बजे भोर से 4 बजे भोर से 6 बजे तक। वो 4 बजे भोर से 6 बजे के बीच में काम करना चाहते हैं। जी जी, वो कहते हैं सुबह ही हम टहलते हैं, इधर आपके घर के आगे ही हम क्वार्टर ले लिए हैं, तो इधर ही टहलते हैं गांव वाले, तो हम भी टहलने आते हैं। सर ऐसा है कि चाबी दे दी, हम चाबी भी दे दिए। यह हम सरकार से दरख्वास्त कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं चैनल के माध्यम से कि यह इनकी ड्यूटी कब से और कब तक है। ये टहलने आएंगे, अपना ड्यूटी पूरा करके जाएंगे, या उनको ये अथॉरिटी ये आया उनका यह कार्य ऐसा है क्या? अमर साहब बताएंगे जी। और हाँ तो हमने कहा तो ठीक है, उनका पता नहीं चल रहा। फिर हम प्रधान जी से भी कई बार इनके बारे में कहे हैं, है ना, ज्यादा यहाँ पर गंदगी रहती है। तो प्रधान जी ने कहा ठीक है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं। हमने कहा प्रधान जी आप कहे हैं, तो हाँ कहे हैं आएंगे। वो जो है तो चूंकि वो गांव के प्रधान है और सफाई कर्मी भी हैं, अब जो भी बातें हैं सर हम क्या बताएं, यही सच्चाई है। और अधिक हम क्या बताएं। सर जी आपके यहाँ शौचालय की क्या व्यवस्था है? बच्चे छोटे छोटे आपके यहाँ आते हैं। राम प्रवेश, कोई आपसे बात करना चाहता है।
1 से और 5 तक की व्यवस्थाएं हैं आपके। छोटे बच्चे होते हैं, 1 यानी छोटे बच्चे, उनको अगर शौच लग जाए तो वो जाएंगे कहाँ? यहाँ पे दुर्व्यवस्थाएं हैं, इसके लिए आप क्या करें? राम प्रवेश जी, कोई आपसे बात करना जी। जब से हम आए तब से सोच रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो है अभी तो हम जल्दी जो है अब इसके बारे में अभी कहे हैं अभी 2-4 महीने से कि शौचालय की कंडीशन ऐसी है कि बच्चों को थोड़ा बाहर भेजना पड़ता है मजबूरन। और जो भी सर बच्चे जाते हैं बाहर, अगर कोई घटना दुर्घटना या किसी प्रकार की उनको कमियां आ जाती है तो जिम्मेदारी किसको होगी? आपको होगी या प्रधान को होगी? नहीं, हमको होगी, लेकिन वहाँ पर गंदगी कर देते हैं। एक डिब्बा हम 5-6 रखे हैं, वो डिब्बा भी बाहर फेंक दिए हैं और वो जाते हैं तो पानी भी नहीं डालते हैं। ये देखिए मार साहब की बात, हेडमास्टर साहब की बात, अगर यहाँ के लोग अपने बच्चों को भेजते हैं विद्यालय में कि हम मेरा बच्चा सुरक्षित और मार साहब गुरुजी के रेख देख में रह गए, लेकिन गुरुजी का ये कहना कैसा लग रहा है? हमको ये सही नहीं लग रहा है कि भाई आपके पास गुरुजी मंदिर में बच्चे को और यहाँ प्रथम शिक्षा मिलता है, यहाँ बच्चों को भेजा जाता है गार्जियनों द्वारा, तो आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? बाहर भेजते हैं, अगर कोई घटना हो जाती है तो सीधे आप पर लगेगा। इसके लिए जिनका घर करीब में है उन्हीं को नजदीक में हम भेजते हैं, और दूर वाले को कहते हैं कि भाई तुम जाओ बाल्टी का पानी ले लो। वो बाल्टी का पानी लेते हैं, दोबारा डालते नहीं, नल भी खराब है। इसके बारे में जो है हम कई बार लोगों को बता चुके हैं। अच्छा ठीक है, पैसा भी लगवा दिए, 3-3 बार 4-4 बार नल बिगड़ा था, प्रधान जी के भी देख रेख में जानकारी है। तो यही है कि जो है यहाँ पर सबसे पहले शौचालय की हम चाहते हैं कि स्थिति जो है ठीक हो जाए, और जो है मजबूरन हम बाहर भेजते हैं इसलिए कि हेडमास्टर साहब की बात से यह पता लग रहा है कि प्रधान जी का ही आनाकानी यहाँ है, प्रधान जी का ही यहाँ शौचालय। सर ये शौचालय प्रधान जी द्वारा बनना है कि आप द्वारा? नहीं, कायाकल्प के अंतर्गत वो भी उस पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। हमारे यहाँ तो कोई बजट नहीं है इस समय, अभी तो हम जल्दी आए यहाँ के। सरकार की योजना है हर प्राथमिक विद्यालय जूनियर विद्यालय में कायाकल्प का डंका बजा है। लोग इस योजना को नजरअंदाज कर रहे हैं और बुलडोजर बाबा से कोई डर नहीं रहा है। बुलडोजर आखिर में क्यों ये शोरे हो रहे हैं कि बुलडोजर बाबा बुलडोजर से कोई डर नहीं रहा। इसी क्रम में इसी समय हम पूछते हैं, आप ग्राम के सम्मानित व्यक्ति हैं अनिल कुमार जी, इनसे हम पूछते हैं कि आखिर में यह कितने दिन चलता रहेगा? आपके भी बच्चे आते हैं, आपके भी बच्चे आते हैं, सभी के बच्चे आते हैं, लेकिन यह बच्चों का बाहर जाना कैसा है? स्वाभाविक है या कैसा? आप बताइए सर। मेरे हिसाब से ये जो है कि बहुत गलत हो रहा है यहाँ पे। इधर आइए। मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत गलत हो रहा है। यहाँ बच्चों को जो है कि बहुत तकलीफ हो रही है, यहाँ साफ सफाई नहीं हो रही है, इसमें सबसे बड़ी। अच्छा, बच्चों को तकलीफ हो रहा है, बच्चों को दिक्कतें हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे? इस विद्यालय में रखेंगे या नहीं? हाँ, जब गड़बड़ी होगी तो भाई विद्यालय में कैसे हम रख पाएंगे? अब विद्यालय हमारे बच्चों के लिए बना गया है, हमारे ग्राम सभा के बच्चों के लिए बनाया गया है, लेकिन जब यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है और जो है कि प्रधान यहाँ का देख रेख नहीं कर रहा है, साफ सफाई कर्मी यहाँ आ नहीं रहे हैं टाइम से, और जो है कि सफाई नहीं कर रहे हैं, बच्चे गंदगी में पड़ रहे हैं, जो कि हमारे ऊपर की सरकार है, ऊपर की सरकार जो स्वच्छता के मामले में चल रही है, और ये जो ग्राम प्रधान है ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? सफाई कर्मी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सिर्फ तनख्वाह ले रहे हैं। अब हेडमास्टर साहब कह रहे हैं कि 3-4 महीने से जो है सफाई कर्मी आता ही नहीं है यहाँ पर, 6 महीने से चाबी लिया है। हेडमास्टर साहब का इसमें बयान में बताया गया है, हम लोग सुने हैं, आप चैनल के माध्यम से सुन भी रहे हैं कि भाई इसमें प्रधानाध्यापक का कोई गलती नहीं है। ये आप बताते रहे हैं बार बार प्रधान जी से और सफाई कर्मियों से कि भाई मेरे विद्यालय में सफाई दुर्व्यवस्था है, सफाई नहीं हो रहा है। प्रधान जी को बता रहे हैं कि भाई मेरे यहाँ शौचालय की दिक्कतें हैं, बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है, लेकिन प्रधान जी लोग, हर ग्राम पंचायत के प्रधान लोग ये कायाकल्प का डंका बजा रहे हैं कि भाई कायाकल्प हो रहा है, लेकिन इस विद्यालय में हम कहीं देख नहीं रहे कि कायाकल्प का व्यवस्था है। और भी जी, मैं चाहूंगा ऊपर के शासन से कि ताकि शासन व्यवस्था जो है कि इस सफाई कर्मी के ऊपर कोई कड़ी से कड़ी जो है कि अच्छा भैया, ये प्रधानाध्यापक जी कह रहे हैं कि वह मुझसे चाबी मांगे थे और मांगते हैं कि हम आएंगे भोर में
और सफाई करके जाएंगे, लेकिन उनका भोर में ड्यूटी लगता है कि 8 बजे के बाद? 8 बजे के बाद उनकी ड्यूटी लगती है, और ड्यूटी का मतलब नियम से होता है। ड्यूटी कोई भोर में ड्यूटी नहीं होती है। मान लीजिए भोर में वो आए, अगर कोई सामान इस विद्यालय से गायब हो जाए तो उसका जिम्मेदारी कौन होगा? हेडमास्टर साहब होंगे या सफाई कर्मी होगा? ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। ड्यूटी उसका 8 से 12 8 घंटे की ड्यूटी है। 8 घंटा अपना ड्यूटी पूरा करे ग्राम सभा में, वो तो पता नहीं चलता। हम ग्राम सभा के जो है कि विपक्षी है प्रधान के, लेकिन हम आज तक उसको देखे नहीं है कि वो कब आया और कब गया। जी। और क्या कहना चाहते हैं इस विद्यालय? और इस विद्यालय के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो सचिव हेडमास्टर साहब हैं, ये बहुत अच्छे हैं, और इनके बातों को जो है कि इनके बातों पे जो है कि प्रधान जी अमल नहीं हो रहे हैं, ना सफाई कर्मी अमल हो रहे हैं। इसमें कमियां जो है कि हमारे ग्राम सभा प्रधान के कमी है, और दूसरी कमियां सफाई कर्मी जब प्रधान टाइट रहेंगे। देखिए शौचालय यहाँ नहीं है। हम एक दिन इधर टहलने आए, घूमने के लिए आए, देखे तो बच्चे जाकर बाहर घूम रहे थे। पूछे कहाँ जा रहे हो? भाई लैट्रिन करने जा रहे हैं। हमने सोचा भाई लैट्रिन करने जा रहे हैं, अभी कोई घटना घट जाए तो इसका जिम्मेदारी कौन होगा? तो मास्टर साहब से आकर तुरंत हमने दरखास्त दी कि भाई देखिए सर जी ऐसी बात है। बच्चे तो मास्टर साहब कहने लगे कि देखिए यहाँ पे शौचालय की समस्या है। ये देखिए बच्चों के गार्जियन अनिल कुमार जी का एक बयान और बातें। इससे ऐसा रहेगा इस विद्यालय में तो बच्चों की संख्या कम होगी। बच्चों की संख्या कम होगी तो आप हेडमास्टर साहब, प्रधानाध्यापक जी को बड़े दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा कि भाई आप द्वारा, आपके टीचरों द्वारा यहाँ पढ़ाई नहीं होती होगी, जिससे बच्चे की संख्या कम हो रही है। ये गाढ़ा खंड विकास गाढ़ा में एक प्रथम स्थान माना जाता है इस विद्यालय में। यहाँ के शिक्षकों द्वारा बढ़िया पढ़ाई होती है, लेकिन ये जो प्रधान जी का सिलसिला है, सफाई कर्मियों का ये सिलसिला है, इसके द्वारा आप इस विद्यालय की बदनामी हो रही है। अब पूछते हैं यहाँ की रसोइया हैं, ये बताएंगे कि भाई आप लोग स्वयं सफाई करते हैं या सफाई कर्मी आते हैं? आओ आइए 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 जल्दी आइए 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 आप आइए आइए हो बोलबो ना तो क्या करूँ? सर जी से मैं ही पूछना है। सर जी हमसे बात करिए। यहाँ सफाई कर्मी आते हैं क्या? वो साफ करते हैं? सच्चाई है, वो सच्चाई को बताओ। हम लोग साफ करते हैं, सगरो कंजास हंसुआ से खुरपी से खोना तंजा काटा तंजा। अच्छा आप लोग सफाई कर्मी को देखे हैं कि नहीं? नहीं सफाई कर्मी तो जाते नहीं। प्रधान जी को? प्रधान जी तो आइए ना करना। प्रधान जी के बारे में अच्छा प्रधान जी के बारे में सगरो विद्यालय तो हम एक साथ। देखिए ये है रसोइया। यहाँ इन लोगों का खाना बनाने का ड्यूटी है। बच्चों को किस प्रकार खाना बनाती है, किस प्रकार खाना बनाना चाहिए, साफ और सफाई के द्वारा यहाँ देखा गया है। भाई मिड डे मील यानी खाना बनाना इन लोगों के द्वारा अच्छी तरीके से खाना बनाती हैं, बच्चों को संतुष्ट तरीकों से रखती हैं। क्या नाम है? देखिए ये लोग शायद गांव की महिलाएं हैं और इसी गांव की ये लोग विद्यालय में रहती हैं। शायद हो सकता है प्रधान जी से डरती हूँ या सफाई कर्मी से डरती हूँ, अन्य लोगों से डरती हैं जो बातें कहने में, अपनी सत्य बातें कहने में डर रही हैं। देखिए यह विद्यालय है, यहाँ लोग सत्य, जब विद्यालय में सत्य बात नहीं कह पाएंगे और जगह तो कहीं नहीं पाएंगे। चलिए इसी क्रम में आपको हम दिखा रहे हैं शौचालय की दशा। आइए भैया आइए सर जी। ये देखिए ये देखिए इसको खुलवाइए सर जी। बच्चों, यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। अगर किसी बच्चे को शौच लग जाता है तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई ये देखिए कितने स्वच्छता को लोग बेहतरीन ढंग से ये फॉलो कर रहे हैं। देखिए देखने से यह पता चल रहा है। ये शौचालय की व्यवस्थाएं हैं। देखिए इसमें अगर किसी बच्चे ने आ गया गलती से तो उसको बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, वह तुरंत बीमार हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये शौचालय की व्यवस्था है। अब प्रधान जी डंका पीटते हैं कि भाई मेरे गांव में कितने बेहतरीन तरीके से स्वच्छ अभियान को मैं फॉलो करता हूं। ये देखिए फॉलो कर रहे हैं। इधर आ जाइए। देखिए ये योजना को फॉलो करना,
योजना को ये फॉलो हो रहा है। यहाँ की दुर्व्यवस्थाएं प्रधान जी हैं। सरकार द्वारा ये स्वच्छ अभियान चलाए गए हैं, स्वच्छता की ओर। ये स्वच्छता अभियान का एक नजरिया, ये देखिए स्वच्छता अभियान। जहाँ विद्यालय में बच्चे छोटे छोटे पढ़ते हो वहां की ये दशा है, अन्य जगह को क्या दशा होगी ये देखिए। स्वच्छता मिशन के तहत है ये। अब बराबर इसकी बात कही जाती है, ये बराबर तोड़ते हैं, ये बंद करता है, ये बनता है, ये बना है। हम जाता नहीं मास्टर साहब, हम भी खौली हो होता ना बस। अच्छा, पाँच दूर जी कौन है? ये कक्षा 5 के बच्चे बच्चियां हैं। आप शिक्षिका हैं, क्या नाम है? क्लास 4। कुशल शिक्षकों द्वारा पढ़ाई बड़े इस समय पहुंच गए हैं प्राथमिक विद्यालय, जहां कक्षा 4 के बच्चे बच्चियां पढ़ रहे हैं। यहाँ टीचरों द्वारा बड़े बेहतरीन से, बड़े सरलता से, बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को बताया गया है। देखिए इनके अंदर शिष्टाचार, चैनल के माध्यम से यह बता दें कि भाई बच्चों के अंदर इतना शिष्टाचार है तो शिक्षकों के अंदर कितना होगा, यह देखने से पता चल रहा है। भाई बच्चों बड़े सही तरीके से हैं और इनके अंदर शिक्षा भी अच्छे तरीके से। ये देखिए बच्चे का मुस्कुराहट, इससे यह लग रहा है कि भाई शिक्षकों द्वारा अच्छा शिक्षा दिया जा रहा है, जिससे बच्चे बड़े मुस्कुरा रहे हैं और एक बेहतरीन, एक अच्छा इनको शिष्टाचार मिल रहा है। ये कक्षा है 3 का। यहाँ भी देखिए आप सर, क्या नाम सर आप? रजनीश कुमार यादव जी का भाई चर्चा, चले जाइए आगे चले जाइए। रजनीश कुमार यादव जी का चर्चा बड़े दिनों से मैंने सुना था, आज मुलाकात भी हो गया है। इनके विचारों से मैं अवगत भी हो गया हूँ। अपने विचारों को बच्चों को ऐसे बिखेरे हैं जैसे बच्चे बड़े शिष्टाचारी ढंग से पेश आए हैं। अब यह बात, एक तो छोटा बात हम पूछ रहे हैं सर जी से। सर जी, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इनको शौच लग जाता है तो ये कहाँ जाते हैं? शौचालय की व्यवस्था बड़ा ध्वस्त है, दुर्व्यवस्था है, इसके लिए आप क्या करें? 2 शब्द में बता दें। ठीक ही है, बच्चे इतना नहीं तो इनको बाहर भेजना सही है। बाहर नहीं भेजा जाता। फिर आपकी शौचालय बड़ा दुर्व्यवस्था है, वहां जाने पे अगर किसी बच्चे ने गलती से भी चल गया तो वहां बीमारी का शिकार हो जाएंगे, बीमार पड़ना है। वहां गंदगी का बड़ा वो ये है। चलिए, आप सर भी कह रहे हैं कि इसमें मेरी कोई वो नहीं है। प्रधान जी हैं, प्रधानाध्यापक जी हैं, सफाई कर्मी हैं, इनकी ये